Hello बच्चों, let's see the question and the question is a mixture of oxalic acid and NaHC2O4 weight 2.02 gram was dissolved in water and the solution made up to 1 liter. हम solution को बेटा up to 1 liter बना रहे हैं. So 10 milliliters of the solution required 3 ml of 0.1 normality sodium hydroxide solution for complete neutralization. In another experiment में क्या हो रहा है बेटा, 10 ml of the same solution in hot dilute sulfuric acid medium required 4 ml of 0.1 potassium permanganate solution for complete reaction. तो हमें बताना है कि अमाउंट ऑफ H2C2O4 और NaHCO4 आपके पास कितना था. तो हमने एज्यूम कर लिया बेटा कि हमारे पास जो H2C2O4 रहा होगा उसका अमाउंट हमारे पास A रहा होगा और हमारे पास जो NaHC2O4 हमारे पास जो गिवन है बेटा, इसका अमाउंट जो हमारे पास रहा होगा वो हमारे पास B रहा होगा, वो हमने एज्यूम कर लिया. तो हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे हमारे पास पहली इक्वेशन जो बनी A प्लस बी इज इक्वल टू आपके पास 2.02 ग्राम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो मिक्सचर है बेटा उसका जो वेट है वो हमारे पास 0.2 ग्राम है. हम लोग अगले स्टेप में करते हैं क्या बेटा, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू 1 लीटर मिक्सचर के लिए निकालने की कोशिश करते हैं ना. क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास जैसे 10 मिलीलीटर गिवन है, हम विथ रिस्पेक्ट टू 1 लीटर निकालने की कोशिश करते हैं. तो हम लोग एसिड और बेस दोनों को 1 लीटर में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो आंसर जो है वो आपका ऑलमोस्ट सेम आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. तो यहाँ पर हम लोग करते क्या बेटा, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर 1 लीटर मिक्सचर अंडर गोइंग, हमारा जो है वो आपका अंडर गोइंग हो रहा है क्या, एसिड बेस रिएक्शन. वो हमें यहाँ पर बेटा एसिड बेस आपका रिएक्शन दे रहा है. अब बेटा एसिड बेस रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पर जो केस दिया है वो आपके पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का केस है. तो हमें पता है बेटा जब हमारे पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का केस होता है तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मिली इक्विवेलेंस, क्योंकि मिलीलीटर आपको है बेटा, तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ का जो बेटा एसिड का होगा, कौन सा एसिड, हमारे पास H2C2O4 है. देन सम ऑफ मिली इक्विवेलेंस ऑफ का किसका बेटा, NaHC2O4. इन दोनों का जो सम होगा बेटा वो आपके पास बराबर होने वाला है किसका, मिली इक्विवेलेंस ऑफ जो हम NaOH यूज़ कर रहे होंगे बेटा वो आपके पास बराबर होने वाला है. अब मिली इक्विवेलेंस निकालने के हमारे पास फॉर्मूले क्या होते हैं बेटा, एक तो आप नंबर ऑफ मोल्स में 1000 से मल्टीप्लाई करो वो निकाल सकते हो, या फिर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करके भी आप निकाल सकते हो. जिसके लिए हमारे पास नॉर्मेलिटी गिवन होगी बेटा हम वो करेंगे, जिसके लिए नहीं होगा वेट होगा तो हम वेट की बेसिस में करेंगे. अब जैसे H2SO4 जो है बेटा इसका हमारे पास वेट गिवन है ना, तो वेट इसका कैसे निकालेंगे हम लोग बेटा, गिवन मास डिवाइड बाय आपके पास इक्वल मास होना चाहिए बेटा. आप ध्यान रखना है, हम जब लोग इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे हमारे पास गिवन मास डिवाइड बाय इक्वल मास आपके पास होना चाहिए. और जो हमारे पास बेटा इक्विवेलेंट मास होगा वो हमारे पास H2C2O4 के लिए बेटा यहाँ पे आपके पास m/2 होने वाला है ना. तो ये आप ध्यान रखना. तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, A डिवाइड बाय आपके पास 45 मल्टीप्लाई बाय 1000 आपका ये बनने वाला है. 45 ये क्यों हुआ, आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो इसका जो n फैक्टर है 2 रहा होगा, तो इसका जब हम लोग निकालेंगे बेटा वेट हमने कितना A ले रखा है, डिवाइड हम लोग करेंगे मोलर मास डिवाइड बाय 2 करेंगे. मोलर मास इसका बेटा 90 आएगा हमारे पास, H2C2O4 का डिवाइड बाय 2 45 हो गया, ये हो गया. प्लस हम लोग करें बेटा M इक्विवेलेंट ऑफ NaHC2O4, इसके लिए कितना करेंगे बेटा, ये वेट हमने इसका B एज्यूम कर लिया है. अब डिवाइड बाय हम इसको करेंगे बेटा, हमें यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा, देखो इसका मोलर मास तो हमारे पास बेटा 1 ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये हमें 1 H प्लस आयन देगा, तो इसलिए यहाँ पर बेटा कोई दिक्कत नहीं, 112 इसका मोलर मास आएगा तो ये हो जाएगा. और इज इक्वल टू हमारे पास होने वाला है M इक्विवेलेंस ऑफ NaOH. हाँ अच्छा सॉरी बेटा, यहाँ पे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करना भूल गया, यहाँ पर भी आपका 1000 से मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पर भी आपका 1000 से मल्टीप्लाई होगा. तो इस तरह बेटा हमने क्या किया, दोनों का मिली इक्विवेलेंस निकाल लिया. तो ये आपका बेटा एक तरह से ग्राम, आप इसको ग्राम इक्विवेलेंस बोल सकते हो. हमने निकाला, नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाला है, ग्राम इक्विवेलेंस हमने निकाल रखा है. इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर M इक्विवेलेंस ऑफ NaOH निकालते हैं बेटा. तो NaOH का हमारे पास देखो बेटा 3 ml इसका वॉल्यूम गिवन है, 0.1 इसकी नॉर्मेलिटी गिवन है, और इसको विथ रिस्पेक्ट टू 10 ml जब कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हम 1000 डिवाइड बाय 10 कर देंगे. तो ये हमारे पास सॉल्व होके बेटा इक्वेशन आ चुकी है. आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इक्वेशन हमारे पास जो है बेटा वो आपके पास 1000A डिवाइड बाय 45 प्लस हमारे पास बेटा 1000B डिवाइड बाय 112 इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 100 हो गया, 03. तो आपकी 03 में जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 30, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है. अब लोग सेकंड स्टेप में सॉल्व करते हैं बेटा. सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि सेम हमारे पास जो 10 ml का आपके पास सेम सोल्यूशन था, उसके लिए बेटा हमें 4 ml 0.1 नॉर्मेलिटी पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन की कंप्लीट रिएक्शन कर रहा है.
तो यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है बेटा, जो आपके पास मिली इक्विवेलेंस ऑफ हमारे पास बेटा जो H2C2O4 होने वाला है, प्लस हमारे पास बेटा ये जो आपके पास मिली इक्विवेलेंस ऑफ आपके पास बेटा यहाँ पर NaHC2O4 होने वाला है, ये आपका बराबर होगा बेटा मिली इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 के आपके पास बराबर होने वाला है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ कर लिया, बस यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस होगा बेटा जो आपको पहचानना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मिली इक्विवेलेंस निकालोगे बेटा, अगेन यहाँ पर बेटा आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अब KMnO4 आ गया है, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होने वाली है, तो यहाँ पे आपको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे देखते हैं बेटा, देखो एक्चुअल में होगा क्या, हमारे पास C3+ से हमारे पास वो C4+ में कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना, क्योंकि आपका जो ऑक्सीलेट है C2O4 वो आपका CO2 में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 3+ से C4 में जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है बेटा, लेकिन 2 मोल हैं इसलिए आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर n फैक्टर आपका दोनों के लिए हम 2 यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे जब आप निकाल रहे हो बेटा, तो इसका A वेट हमारे पास गिवन है, जब यहाँ पर आप इक्वल मास लिखोगे बेटा तो मोलर मास डिवाइड बाय 2 करोगे, जो कि आपके पास 45 आने वाला है, मल्टीप्लाई बाय 1000 आने वाला है। प्लस हमारे पास बेटा जब हम लोग NaHC2O4 का निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पर भी इस केस में आपका जो n फैक्टर होगा वो आपके पास 2 होने वाला है, एक नहीं यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर बेटा आपको एक यूज़ किया था n फैक्टर, क्योंकि उस केस में एसिड बेस रिएक्शन हो रही थी। यहाँ पर बेटा इसका रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बेटा, B डिवाइड बाय 112 को अब हम लोग बेटा डिवाइड बाय 2 कर रहे होंगे। यहाँ पे जो आप इक्वल मास लिखोगे बेटा तो मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर करोगे, 2 कर रहे होगे, ये आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। अब हमारे पास इसको हम लोग विथ रेट दिस रेट को 10 ml कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास कितना गिवन है बेटा, 4 ml है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास बेटा 0.1 इसकी नॉर्मेलिटी है, और इसको हम लोगों ने क्या किया है बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो ये हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू 10 ml आपके पास ही आने वाला है। अब इसको सॉल्व करने के बाद बेटा आपके पास 1000 डिवाइड बाय 45 प्लस हमारे पास बेटा ये ऊपर जाएगा तो 2000 B डिवाइड बाय 1112, और यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आने वाली बेटा ये आपके पास आ जाएगी 40। तो ये हमारे पास बेटा इक्वेशन नंबर 3 आपके पास आ चुकी है। अब हम लोग करेंगे क्या बेटा, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 का यूज़ करके बेटा हम इसको सॉल्व करके A और B की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ से ये सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है बेटा, आप लोग बचपन में जो मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करके इक्वेशन 2 और 3 का यूज़ करके बेटा यहाँ पर आप A और B की वैल्यू निकाल रख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर रहे होगे बेटा, तो यहाँ पर जो आपकी A की जो वैल्यू है वो आपकी 0.90 ग्राम आएगी, और जो B की हमारे पास वैल्यू है बेटा तो आपकी कितनी हो जाएगी, क्योंकि A की 0.90 ग्राम आई है तो हमारे पास दोनों का मिक्सचर 2.02 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपकी B की जो वैल्यू है बेटा वो आपकी 1.12 ग्राम आ रही होगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा समझ में आया होगा, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। बस यहाँ पर आप ध्यान रखना बेटा, हमें मिली इक्विवेलेंस निकालना है, मिली इक्विवेलेंस निकालना है, मिली इक्विवेलेंस निकालना है। ध्यान रखना यहाँ पर एसिड बेस है, इसलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितने एसिड के लिए उस केस में n फैक्टर आपका होगा नंबर ऑफ बेसिसिटी, कितने H+ आयन हमें दे रहा है। लेकिन सेकंड स्टेप में बेटा हमारा क्या हो गया है, KMnO4 यूज़ करें रिडॉक्स रिएक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास जो n फैक्टर होगा वो डिपेंड कर रहा होगा कितने यहाँ पर हमें बेटा मिल रहे हैं, कितने हमें यहाँ पर क्या मिल रहे हैं बेटा, कितने यहाँ पर हमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उसके बेसिस में ये सॉल्व होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये हमारे ग्राम इक्विवेलेंस निकाल के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और उसके बाद 2 इक्वेशन को आप यूज़ करोगे बेटा, सॉल्व करोगे, A की वैल्यू हमारे पास 0.90, B की वैल्यू हमारे पास 1.12 ग्राम आ जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बच्चों। थैंक यू।